नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल भारत। अगर आपने अब तक न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। हम बताना चाहेंगे अब देश भर के परिणाम, पार्टीवार स्थिति और साथ ही बताएंगे देश के 50 हॉट सीट्स पर आखिर कौन कितने वोटों से जीता है। तो बता दें कि बीजेपी ने 240 सीटों पर जीत दर्ज की है, वहीं कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिली है। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देश की उभर के आई है, 37 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की है। डीएमके को 22 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। वहीं टीडीपी को 16, तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इसके बाद बात करें तो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे को 9 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। शिवसेना जो है उसे 7 सीटों पर जीत दर्ज हुई है। इंडिपेंडेंट 7 सीटों पर जीते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीट पर लड़ी, 5 पर जीत गई। सीपीआईएम 4 सीटों पर जीती। आम आदमी पार्टी 3 सीटों पर जीती। जेएमएम उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल राजद 4 सीटों पर जीती। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 3 सीटों पर जीती। जेडीएस जनता दल सेकुलर 2 सीटों पर जीती और आरएलडी जयंत चौधरी की पार्टी 2 सीट पर जीती। बीजेडी बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी 1 सीट पर जीती। लोकसभा चुनाव में भी हारे और विधानसभा चुनाव में भी इनकी सरकार चली गई। जो 7 इंडिपेंडेंट इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, उसमें एक तो हमने आपको कह दिया कि पप्पू यादव हैं, जो कि पूर्णिया के उम्मीदवार थे। साथ ही खादूर साहिब से अमृतपाल सिंह जीते, फरीदकोट से सरबजीत सिंह खालसा जीते, दमन और दीव से पटेल बाबू भाई जीते, बारामूला से अब्दुल राशिद जीते, लद्दाख से हनीफा जीते हैं। और एक और बात कि आपको बता दें कि इन सीटों पर जो निर्दलीय जीते हैं वो ठीक ठाक अंतर से जीते हैं। ये भी बताता है कि भाई वर्तमान सरकार का उतना वो वेव नहीं है। सांगली से विशाल दादा पाटिल चुनाव जीते हैं और तो इस तरह से 7 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनाव में जीत नसीब हुई है, हासिल हुई है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि जो नरेंद्र मोदी, अगर एक बेहतरीन जीत बोली जाती है और एक थकाऊ जीत या बुरी जीत बोली जाती है तो नरेंद्र मोदी का नाम इसमें हम ले सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री और काफ़ी बड़े नेता बीजेपी के, और ये जो हैं चुनाव लड़ रहे थे वाराणसी से 1,52,513 वोटों से ही बस जीते हैं चुनाव। वहीं पर मध्य प्रदेश के विदिशा से शिवराज सिंह चौहान देश में सबसे ज़्यादा मतों से चुनाव जीते हैं, 7 लाख से ज़्यादा वोटों से ये चुनाव जीते हैं। और अमित शाह भी जो है 6 लाख से ज़्यादा मतों से गुजरात के गांधीनगर से चुनाव जीते हैं। हम बात करते हैं अब देश की वीआईपी सीट्स की कि आखिर वहाँ पर कौन कितने मतों से जीता है। वर्धमान में कीर्ति आजाद क्रिकेटर 1,37,981 मतों से जीत गए हैं। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार थे, बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं, यहाँ से भी चुनाव जीते हैं, लड़े हैं। इनके पिता भी दरभंगा जिले से सांसद रहे हैं। बात करते हैं आसनसोल सीट की, यहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत गए हैं। इनको जो जीत नसीब हुई है 59,564 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। ये भी तृणमूल कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे थे। विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, इनको 11,16,460 वोट मिला है। 8,21,408 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश में है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं 3 बार। इसके बाद देखिए बदायूं से समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव 35,000 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। मेरठ से रामायण सीरियल में, धारावाहिक में भगवान राम का किरदार निभा चुके अरुण गोविल जो हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार थे। 10,585 मतों से ये चुनाव जीत चुके हैं।
इसके बाद बात करते हैं लखनऊ की। यहाँ से राजनाथ सिंह जैसे तैसे जीते। अगर राजनाथ सिंह 1,35,159 मतों से बस जीत पाए हैं, ये बता रहा है कि जो है पुरानी जैसी जीत नहीं मिली है। पीलीभीत से जितिन प्रसाद 1,64,935 वोटों से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत गए हैं। मथुरा से हेमा मालिनी 2,93,407 वोटों से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीत गई हैं। फिरोजाबाद से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता 89,312 मतों से चुनाव जीत चुके हैं। काराकाट से राजाराम जो हैं वो चुनाव जीत चुके हैं 1,05,858 वोटों से। बिहार में है काराकाट सीट। फिरोजाबाद, मथुरा, पीलीभीत, लखनऊ, मेरठ, बदायूं, ये सारी सीटें जो थी, ये सारी सीटें उत्तर प्रदेश की थी। काराकाट से भोजपुरी एक्टर चुनाव हार गए। हाजीपुर से चिराग पासवान ने शिवचंद्र राम को 1,70,105 मतों से हराया। चिराग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से हैं, वहीं शिवराम जो हैं वो आपको ताल्लुक रखते हैं राजद से। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती 78,000 से ज़्यादा मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव 2,21,639 मतों से चुनाव जीत चुकी हैं। यूपी में पड़ता है मैनपुरी लोकसभा। पाटलिपुत्रा से मीसा भारती लालू प्रसाद की बेटी चुनाव जीती हैं। उन्होंने अपने निवर्तमान सांसद और 2 बार से मीसा भारती को पराजित करने वाले जो हैं सांसद उन्हें चुनाव में पराजित कर दिया है। हमीरपुर से अनुराग ठाकुर वो 1,82,357 वोटों से जीते हैं। सतपाल सिंह रायजादा कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्हें हराया है। अनुराग ठाकुर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गोरखपुर से रवि किशन फिल्म अभिनेता बीजेपी के उम्मीदवार 1,03,526 वोटों से जीत गए हैं। काजल निषाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को इन्होंने हरा दिया है। बनारस से हमने बात कर ही लिया है, मोदी चुनाव जीत गए हैं 1,52,513 वोटों से। ये काबिले तारीफ है कि यहाँ से अजय राय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने 5 लाख के करीब वोट लाया है। और राजनंदगांव जो है छत्तीसगढ़ से, वहाँ से भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो चुनाव हार गए हैं। संतोष पांडे यहाँ से चुनाव जीत गए हैं। 44,411 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। कृष्णानगर वेस्ट बंगाल की सीट है, यहाँ 56,705 वोटों से काफ़ी सुर्खियों में रहने वाली महुआ मोइत्रा चुनाव जीत चुकी है। उन्होंने टीएमसी की हैं महुआ मोइत्रा, उन्होंने बीजेपी के अमृता राव को चुनाव हराया है। टीएमसी माने तृणमूल कांग्रेस। बात कर रहे हैं आजमगढ़ सीट की। यहाँ पर भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव हार गए हैं। अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ सीट समाजवादी पार्टी को की झोली में डाल चुके हैं। निरहुआ बीजेपी से थे। 1,61,035 वोटों से धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव जीते। अमेठी से किशोरी लाल मीणा राहुल गांधी के पीए, पीएस, पर्सनल सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट जो भी कहें, वो चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने काफ़ी विवादों में रहने वाली मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव में हरा दिया है। स्मृति बीजेपी से थी, किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस से थे। 1,67,196 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी ने अमेठी सीट छोड़ दी थी। प्रियंका गांधी ने बेहतरीन चुनाव प्रचार और प्रबंधन, तो प्रियंका गांधी के बेहतरीन चुनावी प्रबंधन के चलते रायबरेली और अमेठी दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई। रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लड़ती थी, इस बार राहुल गांधी वहां पहुंचे। कांग्रेस के राहुल गांधी ने 3,90,030 वोट से रायबरेली की सीट जीत ली। बात करते हैं अब नागपुर की। नितिन गडकरी बीजेपी के उम्मीदवार और परिवहन मंत्री राष्ट्र के, उन्होंने विकास ठाकरे कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,37,603 मतों से पराजित किया। तो आप देखें तो नरेंद्र मोदी, उसके बाद आपको नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये बहुत बड़े नेता हैं, बहुत ही केंद्रीय मंत्री हैं, काफ़ी काम भी किया है, लेकिन इन लोगों की जीत जो है ये 1.5 लाख के आसपास ही बैठी है। ये गौर करने वाली बात है। डायमंड हार्बर से अभिषेक बनर्जी टीएमसी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उन्होंने अभिजीत दास बीजेपी के उम्मीदवार को 7,10,930 मतों से पराजित किया है। ये भी बहुत बड़ी जीत है। ये अगर बात करें तो शिवराज सिंह के बाद एक अच्छी खासी जीत यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भांजे, इनकी जीत।
कन्नौज यूपी से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इन्होंने सुब्रत पाठक बीजेपी के उम्मीदवार को 1,70,922 मतों से पराजित कर दिया है। वहीं पर केरला के वायनाड से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने के सुरेंद्रन बीजेपी के उम्मीदवार को 3,64,422 मतों से पराजित कर दिया है। मुंबई उत्तर से पीयूष गोयल बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए। उन्होंने 3,57,608 वोटों से भूषण पाटिल कांग्रेस के उम्मीदवार को चुनाव हरा दिया है। वहीं सारण में रोहिणी आचार्य राजद के उम्मीदवार वो राजीव प्रताप रूडी से चुनाव हार गई हैं। 15,400 के आसपास मतों से लालू की बेटी चुनाव हार गई हैं। अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू बीजेपी के उम्मीदवार उन्होंने 1,07,38 वोटों से नाबेम टूकी कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। बहिरामपुर से वेस्ट बंगाल के बहिरामपुर से यूसुफ पठान टीएमसी उम्मीदवार के तौर पर वो चुनाव 85,022 वोटों से जीत गए हैं। अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं और बीजेपी तीसरे नंबर पर गई है। यूपी की नगीना सीट से चंद्रशेखर एएसपी के उम्मीदवार इकलौते उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को 1,59,473 वोटों से हरा दिया है। आखिरकार संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता होने के साथ दिल्ली में सांसद के तौर पर भी जाएंगे। उड़ीसा की पूरी सीट से बीजेपी के संबित पात्रा ने अरूप पटनायक बीजेडी के उम्मीदवार को 1,04,709 मतों से पराजित कर दिया है। गुना से बीजेपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जो पिछली बार यहां से चुनाव हार गए थे, उन्होंने यादवेंद्र राव कांग्रेस के उम्मीदवार को 5,40,229 मतों से हराया है। गुना मध्य प्रदेश में पड़ता है। तिरुवनंतपुरम केरला की सीट जहां से शशि थरूर चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने 16,077 वोट से राजीव चंद्रशेखर बीजेपी के उम्मीदवार को पराजित किया है। कांटे की टक्कर थी यहाँ पर। पूर्णिया सीट से 23,847 वोट से पप्पू यादव निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने जेडीयू के संतोष कुमार को पराजित किया है। बिहार की ये सीट। मंडी से कंगना रनौत बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर पहली बार चुनावी दंगल में उतरी थी, अपनी किस्मत आजमा रही थी। वो चुनाव जीत गई हैं। 74,755 वोटों से इन्होंने यहाँ पर स्थानीय सांसद के बेटे विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार को पराजित कर दिया है। अब आखिर के 8 महत्वपूर्ण सीटों को देखें। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने आपके सुशील गुप्ता को 29,021 वोटों से पराजित किया है। जोरहाट असम की सीट तपन गोगोई बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गोगोई कांग्रेस के उम्मीदवार से हार गए हैं। 1,44,393 वोट से उनकी हार हुई है। हसन से कर्नाटक के हसन से प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गए हैं। जेडीएस के उम्मीदवार थे और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पौत्र हैं ये श्रेयस पटेल। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार 42,649 मतों से हार गए हैं से जीत गए हैं। बार फिर कहना चाहूँगा, हसन सीट प्रज्वल रेवन्ना जेडीएस के उम्मीदवार श्रेयस पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार से 42,649 वोटों से हार गए। गांधीनगर गुजरात की सीट जहां से हाई प्रोफाइल सीट देश के गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़े थे बीजेपी से, उन्होंने 7,44,716 मतों से सोनल पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार को हराया है। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत अमित शाह की लग रही है। तीसरी सबसे बड़ी जीत कांग्रेस के माफ कीजिएगा टीएमसी के अभिषेक बनर्जी की लग रही है। अब बात करते हैं कोयम्बटूर से। यहाँ काफी हो हल्ला मच रहा था कि बीजेपी के अन्नामलाई चुनाव जीत जाएंगे, वो हार गए हैं। 1,10,784 वोट से गणपति कुमार डीएमके के उम्मीदवार को उन्होंने पराजित कर दिया है। कमलनाथ की परंपरागत सीट वो उनके बेटे नकुलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए हैं। एमपी में नकुलनाथ को 1,13,618 वोटों से बंटी विवेक ने बीजेपी के उम्मीदवार ने पराजित किया है। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी सिर्फ 2,500 वोटों से जीते हैं। 2,504 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने संजय टंडन बीजेपी के उम्मीदवार को पंजाब के चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में पराजित किया है। और आखिरी सीट बारामती से सुप्रिया सुले एनसीपी समाज शरद पवार उन्होंने सुनेत्रा पवार एनसीपी अजीत पवार गुट की उम्मीदवार को 1,20,944 मतों से पराजित किया है। सुप्रिया सुले की जो हैं वो भाभी हुई सुनेत्रा पवार। और ये था देश के टॉप हॉट सीट्स पर जीत और हार का हमने आपको ये परिणाम जीत और हार बता दिया, वोटों का अंतर बता दिया। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि ये चुनाव जो है इसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और पलायन और बेरोजगारी काफ़ी हद तक असर डाली है। न्यूज़ ट्रायल भारत को सब्सक्राइब करें,
देश भर के सभी जानकारियों से आपको हम रूबरू कराते हैं। नमस्कार।